अस्सलाम वालेकुम। ब्रांड रिलेशनशिप्स के काफ़ी चैलेंजेस लोग बताते हैं कि जनाब हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। ये मुश्किलात मेरे साथ भी थी। तो मैंने सोचा आज एक दोबारा, हालांकि इसकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी गई है, मौजूद है, वीडियो सक्सेस कैम्प भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी ट्रेनिंग की वीडियोस हैं जिसके अंदर सारी टिप्स मौजूद हैं कि बताया जाता है कि जी कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने, क्या क्या बात करनी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक दोबारा से वीडियो बनाएं, ग्रुप में लोगों को ये पता चले कि हाँ जी इस तरह भी ये काम किए जा सकते हैं। ब्रांड रिलेशनशिप्स ये कब चाहिए हमें? होलसेल एफपीए का बिज़नेस करने के लिए ब्रांड से ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं ताकि आप उसकी प्रोडक्ट्स सेल कर सकें और उनकी परमिशन से सेल कर सकें। बगैर परमिशन के तो हम सेल नहीं करते हैं। तो अब लोगों के साथ मसले मसाइल हैं, सबकी देखें इंडिविजुअल सिचुएशन होती है। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, बात करके बड़े आराम से ब्रांड को तैयार कर लेते हैं। नसीब के भी मैटर्स हैं, नसीब भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर सी बात है हमें अपनी कोशिशें भी करते रहना है। तो सबसे पहले ही आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ब्रांड रिलेशनशिप्स बनाने से पहले? ये रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह सुनें और समझें, नोट्स बनाएं और फिर ये देखें कि इसमें से क्या चीज़ आपके पास मिसिंग है। उस चीज़ को पहले फिल करें, उसको फुलफिल करें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक हो गया? ब्रांड के पास जाने से पहले तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है कहीं पर आपकी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, किसी बड़ी इदारे में, कोई गवर्नमेंट बॉडी में या कुछ, या कोई नई प्रेजेंटेशन आपको देनी होती है, तो आप थोड़ी सी तो तैयारी करते हैं ना। आप अपना होमवर्क करते हैं, आप पेपर वर्क करते हैं कि जी मैंने ये टॉपिक्स के ऊपर इस तरह बात करनी है, मुझे इस तरह ये कपड़े पहन के जाने हैं, मुझे इस तरह प्रेजेंट होना है, मेरे जूते कैसे हों। एक लेट से आप नया इंटरव्यू देने जा रहे हैं अगर, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे? टाई शाई लगी हुई है तो बड़ा फॉर्मल वाइट कॉलर, तो थोड़ी सी तैयारी यहाँ पे करनी है हमें। अच्छा, तैयारी का सबसे पहला मरहला क्या है? वो ये है कि आपकी कंपनी होनी चाहिए। कंपनी का नाम भी अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मुराद उसमें ये ना हो कि जी जैसे मैंने देखे थे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैंने वैसे ही देखे थे अमेज़ॉन पे जी, लोधीज, गुज्जर, ये नाम एक सेंस नहीं बनता। अच्छा, सेंस उनके लिए नहीं बनता, ऑफ कोर्स हमारे लिए बनता है, लेकिन उनके लिए नहीं बनता। अच्छा, आप अगर किसी देखें कि जी कोई पाकिस्तान में आप बिज़नेस कर रहे हैं और एक कंपनी कहती है कि जी हमें आपसे इन्वेंट्री चाहिए और परचेजिंग करनी है, और उस कंपनी का नाम कोई चाइनीज़ लैंग्वेज में हो, तो आप भी 10 दफ़ा सोचेंगे ना, भाई ये तो नाम ही अजीब है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन है, पता नहीं कहाँ से आया है। फिर आप उसकी और डिग आउट करेंगे कि अच्छा जी, अच्छा फिर पता चलेगा अच्छा जी चाइनीज़ हैं, तो चाइनीज़ हैं तो फिर आपको और तफसीलात चाहिए। तो यहाँ भी यही मसला है इनके साथ। अगर आप ऐसे कोई नाम रख देंगे तो फिर तो ये मसला बन जाएगा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, हमने एक कंपनी का नाम रख दिया पैसिफिक गुड्स एलएलसी। बड़ा सिंपल था जी, उनके पास पैसिफिक ओशियन है, हमने पैसिफिक गुड्स रख दिया। तो गुड्स तो मतलब इन्वेंट्री जी, सामान, और एलएलसी तो एलएलसी है। तो ये बड़ा आसान सा नाम था जो हमने रखा और चलाया, लोगों ने भी चलाया उसको। तो पहले तो नाम के हवाले से ये बात समझ लें कि अगर आपके नाम में सेंस नहीं बनता, या ई कॉम है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन है, रिटेल है, इस तरह के वर्ड्स भी अगर आपकी कंपनी के नाम में आ रहे हैं तो ये भी काम नहीं होना आपका, ये भी फिर आपके लिए मसला पै जाना है। तो आपने जो है वो ये ख्याल रखना है कि कंपनी का नाम कैसा हो। अच्छा जी, अब कंपनी का नाम हो गया, अब एड्रेस। हमने चूँकि मैं तो आज तो 3 साल होने को आया, अब तो हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो हमने शुरू में बता दिया था कि जनाब डेलावेयर से इस एजेंट से कंपनी बना लें, या वायोमिंग में इस एजेंट से कंपनी बना लें। तो पूरी आवाम वहाँ चली गई और उन्होंने उनसे बना लिए। हुआ ये कि ये पूरी आवाम जो वहाँ गई, उन्होंने सीखा भी हमसे। अच्छा, ये हमारी भी मिस्टेक कह सकते हैं हम कि जी हमने उस वक्त ये बात नहीं कही, तो हमें भी अंदाज़ा नहीं था, हम कोई प्रोफेशनल ट्रेनर तो थे नहीं, तो हमने तो लोगों को सिखाने की नीयत से बनाई चीज़ें हैं, तो वो सिखाते गए हम। जो जो हमारे जहन में और दिल में था वो हम बताते गए। तो हमने कहा जी वायोमिंग में इससे बना लो, डेलावेयर में उससे बना लो, जहाँ मर्जी कर लो। तो लोगों ने वायोमिंग में भी धड़ाधड़ बनाया, डेलावेयर में भी धड़ाधड़ बनाया। अब लोगों को, सब सेलर्स को जो हमारे पाकिस्तान के थे, इन सबको एक ही एड्रेस मिला वायोमिंग का। वो रजिस्टर्ड एजेंट ने एक ही एड्रेस दिया, डेलावेयर के रजिस्टर्ड एजेंट ने वही एक एड्रेस दिया। अब ये सारी अवाम उन ब्रांड्स के पास पहुंची यूएस में जो अमेजोन के, जब आप कोई भी लेट से पेट सप्लाईज, अब मैंने पेट सप्लाईज के बारे में सिखाया लोगों को। मैंने बताया कि जनाब मैंने पेट सप्लाईज की एक कैटेगरी ली डेमो के तौर पे
ट्यूटोरियल बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए लोग उसी के पहले पेज के जो दूसरे पेज के जो ब्रांड्स नज़र आ रहे थे उसको स्क्रैप किया और उन्होंने सबने उसको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब सारी कंपनी उन सारे ब्रांड्स के पास जा रही है शेराइडन के डेलावेयर के एड्रेस से या वायोमिंग के एड्रेस से। जनाब, तो वो कंपनियां, वो ब्रांड्स परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये फ्लड आ कहां से रहा है, ये सारे के सारे लोग एक ही एड्रेस से आ रहे हैं, क्यों? तो वो सेंस नहीं बन रहा, वो परेशान हो रहे हैं कि जनाब ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा गलत हो रहा है जहां से अब उनको नहीं पता भाई हुज़ैफा अली कौन है, उनको नहीं पता ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान कौन है। वो तो देख रहे हैं यार ये फ्लड आ रहा है, हर रोज 20 कॉलें आ रही हैं, जी मैं वायोमिंग के फला जगह से बात कर रहा हूं, मैं डेलावेयर की फला जगह से बात कर रहा हूं। तो वो परेशान हो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो यू मस्ट मेक श्योर कि जी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप हट के सोचें। अब मैंने तो आपको राह दिखाई है, मैंने तो आपको रास्ता बताया जनाब, ये रास्ता है। अब रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे थोड़ा सा तो आपने भी ओवरकम करना है ना, थोड़ा सा तो आपने सोचना है। हाँ, पूछ सकते हैं आप, अगर बनाने से पहले पूछ लेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन चले नहीं पूछा तो अपना दिमाग यूज कर लें। सारे के सारे अब वहां डेलावेयर में या वायोमिंग में वहां ना जाएं। वायोमिंग में कंपनी अभी भी बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन उस रजिस्टर्ड एजेंट के पास ना जाएं जो मैंने सजेस्ट किया था। इसकी वजह यही है, वो रजिस्टर्ड एजेंट में कोई बुराई नहीं है, वो बंदे बहुत अच्छे हैं, हमें बड़ी सर्विसेज अच्छी दी हैं उन्होंने, प्राइस भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एड्रेस उनके पास वो एक ही है, वो सबको वही एड्रेस देते हैं, आपको भी देंगे, तो मत जाएं उनके पास। और कोई रजिस्टर्ड एजेंट ढूंढ लें जो अच्छे ही होते हैं, लोग ठीक मिल जाते हैं, थोड़े बहुत $10-20 ऊपर नीचे होंगे किसी सर्विस में, कोई बात नहीं, ले लें। पहली बात ये आपको क्लियर मैंने कर दी है। अच्छा जी, अब आपको एड्रेस का भी मसला समझ में आ गया, आपकी कंपनी भी होनी चाहिए, आपके पास EIN नंबर होना चाहिए और आपके पास सेल्स टैक्स परमिट होना चाहिए अगर आपकी कंपनी वायोमिंग में या किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट है। डेलावेयर में सेल्स टैक्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे सेल्स टैक्स परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, सप्लायर्स नहीं मांगते हैं। ये बात यहां तक क्लियर हो गई, नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो वेबसाइट आपने बनाई है, जो उसका डोमेन नेम होता है, जैसे .com pacificgoods.net है हमारे पास डोमेन नेम है, उसके हमने ईमेल एड्रेसेस बना लिए, sales@pacificgoods.net, michael@pacificgoods.net, ये फलामला, कोई अंग्रेज का हम नाम रख लेते हैं, पीछे काम हम ही कर रहे होते हैं पाकिस्तानी, लेकिन अंग्रेज का नाम रख लेते हैं ईमेल के अंदर ताकि उसकी थोड़ी सी और फैमिलियरिटी हो जाए। अच्छा, फ़ोन कॉल्स करने पे मैं हमेशा ज़्यादा तरजीह देता हूँ। आपको एक शख्स ईमेल पे कोई बात लिख के भेजे कि जनाब आपकी व्हाट्सएवर कोई ऐसी बात हो, कोई भी किस्म की बिजनेस कम्युनिकेशन हो, ईमेल पे आ गई। ईमेल पे राइटिंग है, उसमें जज्बात नहीं होते, वो राइटिंग है, उसमें कोई 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 इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जब आप फ़ोन कॉल करेंगे और वही बात करेंगे ना, उसका इम्पैक्ट समझ लें कि वो एक 180 डिग्रीज डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको अब इमोशंस महसूस हो रहे हैं बात करने में। अगला बंदा जो आपसे कोई बात कर, मैं इस वक्त आपको यही बातें सारी ये टर्म्स जो हैं वो जितनी भी मैं हेल्प करनी है मैं सब लिख के भेज दूं, कि आप कर लेंगे आराम से? नहीं करेंगे। मुझे आप देख रहे हैं बोलता हुआ, मेरे इमोशंस आपके सामने आ रहे हैं, मेरे वो इमोशंस, मेरी जो वाइब्स हैं, मेरा जो ऑरा है, वो सब आपको महसूस हो रहा है इस वक्त। आप उसके बहाफ पे समझ रहे हैं उस बात को कि नहीं जी ये बंदा इस तरह बता रहा है तो इस तरह करना चाहिए। कहां पे मैंने जोर ज्यादा दिया हुआ है, किस बात पे हल्का जोर रखा हुआ है, ये सब आपको महसूस हो रहा है इस वक्त। इसलिए कहते हैं बात करें, और फोन पे बात करने का इंपैक्ट बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर आपकी इंग्लिश के मसले हैं, बहुत ज़्यादा मसले हैं, थोड़े बहुत हैं तो कोई बात नहीं, मसला नहीं है, चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपको किसी ऐसे बंदे को हायर करना चाहिए या अपने साथ जोड़ना चाहिए जो आपके लिए फ़ोन कॉल्स कर सके। ग्रुप में बेतहाशा मौजूद हैं, हायर कर लें। ये इनिशियल प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो ज़रूर पूरी करें। अच्छा जी, फ़ोन कॉल्स पे आने से पहले की एक और बात आपको बता दूं, करना क्या है, यानी कि क्या अपने आप को ई कॉमर्स कंपनी या इस तरह प्रेजेंट करना है, अमेजॉन सेलर, या क्या करना है। मैं रेकमेंड करता हूं कि उसकी पहली जो आपकी कॉल हो उसमें आप कभी भी इनको, या पहली ईमेल हो उसमें अमेजॉन या ऑनलाइन सेल्स की बात ही ना करें। हम तो बल्कि मैं तो अब ये कहता हूं कि वेबसाइट भी 2 तरह की होनी चाहिए आपकी, 2 तरह की। अगर नहीं तो फिर एक तरह की कर लें, लेकिन उसको फिर ई कॉमर्स वेबसाइट ना बनाएं, उसको एजेंसी वेबसाइट बनाएं। वो एजेंसी वेबसाइट जो कि ब्रांड्स को रिकग्निशन में, इन्हेंसमेंट में हेल्प करती है। यानी कि ब्रांड की अगर सेल्स अच्छी नहीं आ रही, उनके कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर, प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, तो आप उनको वो सब चीज़ें ठीक करने में हेल्प करें। सेल्स ज़्यादा नहीं है तो आप PPC चलवा दें।
ये सब चीज़ें करने के लिए आपको ब्रांड की वेबसाइट अपनी वेबसाइट ऐसी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपने ई कॉमर्स नहीं बनाई, फिर आपने वो एजेंसी वेबसाइट बनाई है। अब एजेंसी वेबसाइट का मतलब ये हो गया कि आपने जो है उनसे कहा कि जनाब देखें आपकी अमेज़ॉन की लिस्टिंग ख़राब है, आपकी ईबे की लिस्टिंग ख़राब है, आपको ये ठीक करना है, आपकी अपनी वेबसाइट पे ये मसले हैं, हम आपको ये सारी चीज़ें ठीक करके देंगे। ठीक करके देंगे तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी सेल्स बढ़ेंगी। जब वो ये देखेंगे कि आप तो सेलर नहीं हैं, आप तो हेल्प करने आए, और अच्छा वो आपसे पूछेंगे जी आप क्या चार्ज करोगे, तब आप बताएं कि जी हम आपको इस तरह चार्ज कर लेंगे, लेट्स से हम आपको $1000 पर मंथ हमारी फ़ी है ये सारी सर्विसेज देने की, उसमें ये फ़लाँ फ़लाँ सर्विसेज हम देंगे, लेकिन आप इस फ़ी को बचा सकते हैं। वो पूछेगा अच्छा कैसे? आप बोलें जी हम हमारे पास अमेज़ॉन के पार्टनर्ड सेलर्स हैं और हम उनको आपकी लिस्टिंग के ऊपर सेल करने पे लगा देंगे, पिकी बैक करा देंगे, मीटू करा देंगे। वो कहेगा अच्छा ऐसा है, आप सेल करना चाहते हैं? आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं सेल कर रहा, मैं करवाऊंगा, सेलर्स को लगाऊंगा सेल्स पे। इससे क्या हुआ कि आपने बोला कि जी वो वहां से उनकी जो सेल्स होंगी मुझे प्रॉफिट शेयर वहां से मिल जाएगा, तो मैं उससे पैसा कमा लूंगा। ये हमारा कोलैबोरेशन है, ये हमारे पार्टनर्ड सेलर्स हैं। बेशक आप अपने 2-3 सेलर अकाउंट्स लगा दें, आपके पार्टनर, अगर आप एजेंसी हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपके अपने जो क्लाइंट अकाउंट्स हैं आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं काम। सिंपल हो गया ना। आपने ब्रांड की अपनी पिक्चर चेंज कर दी, आपने ब्रांड को कुछ और ही बता दी स्टोरी। अब वो स्टोरी की बात ही नहीं हो रही कि जनाब आपने जो है वो मैं एक टिपिकल अमेज़ॉन सेलर हूँ, मैं जो है वो अपनी वेबसाइट पे बेचूंगा, मैं इतने पीस लगाऊंगा, नहीं ये सब बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जनाब आपने जो है वो हम जो है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप पहले हेल्प ले लें हमसे। अच्छा वो बोलेगा जी पीपीसी अमेज़ॉन पे कैसे चलाओगे? फिर आप बोलेंगे हाँ जी हमें तो अमेज़ॉन सेलर अकाउंट दे दें आप अपना। आपका अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं, हम अपने सेलर का अकाउंट लगा देते हैं, उसके थ्रू हम पीपीसी कर देंगे। तो ये तो और ज़बरदस्त हो गया। पीपीसी का पैसा वो देगा, ब्रांड पे करेगा। आप ये बताते हैं कि जी पीपीसी की सर्विस फी 20% है, लेकिन हम आपको फ्री देते हैं क्योंकि हम अपना सेलर अकाउंट लगा देंगे तो हम उस पर प्रॉफिट बना लेंगे, आप हमें रेट्स अच्छे दे दें बस। ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई। ठीक हो गया पीपीसी वाली। अच्छा ब्रांड को कॉल करना ज़रूरी है, कॉल करके ताल्लुकात बनाएं। अब आप कहते हैं कि जनाब मैंने कॉल की, मैंने उसको बोला, जैसे ही किसी लड़की ने फ़ोन उठाया मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, आज मौसम कैसा है, फलां हो गया। उसके बाद मैंने पूछा जी मैंने आपकी आइटम सेल करनी है, प्रोडक्ट, आप मुझे बताएं कैसे सेल करूँगा, ट्रेड अकाउंट कैसे बनेगा, आप मुझे फॉर्म वगैरह दे दें। तो वो बोलेगी कि नहीं जी हम तो अमेज़ॉन सेलर्स को अलाउ नहीं करते, ये बोल के वो फ़ोन रख देगी। अब आप फिर परेशान। ये मसला सबसे बड़ा होता है आप लोगों के साथ। थोड़ा सा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है, सोचें, यही बनाएं, एजेंसी वेबसाइट बनाएं, उसको बोलें, उससे बात ही नहीं करें कि मुझे प्रोडक्ट सेल करनी है, उसको बोलें जी मुझे किसी से बात करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स की जो आपकी जो सेल्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे मज़ीद, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, मुझे अपने सेल्स हेड से या वीपी ऑफ सेल्स से बात करा दें। अगर ये सेल्स हेड और वीपी ऑफ सेल्स से बात नहीं कराती तो उस ब्रांड की, उस कंपनी की लिंक्डइन पेज निकालें, लिंक्डइन पे जाएं, उसको ढूंढें, वहाँ से उसको जब कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो उसके एम्प्लॉयज़ में आपको वीपी ऑफ सेल्स या सेल्स हेड या मार्केटिंग हेड इस तरह के बंदे मिल जाएंगे। वहाँ से ताल्लुकात बनाएं, उससे कांटेक्ट करें। अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बस कुछ भी नहीं है। लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, वहाँ से कनेक्शन बनाएं, उनसे रब्ते करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाने पे पहले फोकस करें, उसका होमवर्क करें। बस जी अच्छा जी ये ब्रांड आ गया, लाओ इसका नंबर दो मैं कॉल करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस ब्रांड को स्पेसिफिकली एक एक ब्रांड के ऊपर होमवर्क करें, उसका डेटा निकालें, कौन है बंदा, कितनी सेल्स हो रही है, पहले से कोई रिपोर्ट बनाएं कि अच्छा जी तुम्हारी इतनी सेल्स हो रही है, मैं हेल्प करूंगा तो ये 20% बढ़ जाएगी, 30% बढ़ जाएगी। मैं ये प्रोजेक्ट करता हूं कि अगले 6 महीने में मैं इसको 30% से रेस करवा दूंगा। प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, गारंटी तो नहीं दे रहे। अब नहीं हुई खुदा ना खासा तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोजेक्शन है। तो आप अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करें, एक ई कॉम सेलर के तौर पर प्रेजेंट ना करें। ये मेजर इंपैक्ट है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ लोग जो है वो घबरा जाते हैं एमओक्यू से। बाज़ औक़ात ये एमओक्यू पे यानी कि मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट होती है, एमओआर जिसे हम कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो कहता है ब्रांड आपसे कि जनाब आपको इतनी इन्वेंट्री परचेस करनी पड़ेगी। तो देखें, अगर आपको लगता है कि आप
नहीं इतना इन्वेस्ट कर सकते तो वो ब्रांड का पार्टनरशिप किसी और के साथ कर लें, मेरे साथ कर लें, मुझे बता दें कि जी ये मेरे पास ब्रांड है, वो अलाउ कर रहा है सब कुछ करने के लिए, सेल करने के लिए, मगर $10,000 की जो है मिनिमम इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट है और हम परचेज नहीं कर सकते, तो मैं कर लूँगा, मैं अपने किसी अकाउंट पर डाल दूंगा, आपको उसका कोई प्रॉफिट शेयर दे दूंगा ताकि आपका वो, अब मैं खुद नहीं कर सकता, ये आपको ईमेल करनी पड़ेगी info@ecomsuccess.pk पे ये तफसीलात, तो फिर वो जो भी टीम मेंबर होंगे वो उसके साथ आपको कनेक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे। तो इस चीज़ को इस तरह समझें कि ब्रांड रिलेशनशिप्स जो है वो सैचुरेट हुआ, क्यों हुआ, इस वीडियो को दोबारा से देखें, नोट्स बनाएं और अपनी चीज़ें, अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करें, इसको चेंज कर दें, पूरी अपनी वेबसाइट चेंज कर दें, ई कॉमर्स वेबसाइट हटा दें, कोई बात नहीं, अपनी आपको वो कॉमर्स वो सब चीज़ें नहीं चाहिए अभी फ़ौरन, तो हटा दें, दूसरी वेबसाइट बना लें, खुद भी बना सकते हैं। ई वीडियो सक्सेस कैम्प में VSC में वेबसाइट कैसे बनानी है, वर्डप्रेस से कैसे बनानी है, कैसे प्लगइन और थीम डालना है, वो आप कर सकते हैं, वो सीख लें, वहाँ से खुद भी बना लें, एक नया डोमेन ले लें, $10 का $12 का कोड आईडी से मेरे ख्याल से मिल जाता है, होस्टिंग अगर है तो वो यूज़ करें और इसको करवाएं। पैसा खर्च करने में, इस लेवल पे पैसा खर्च करने में सोचे नहीं कि जी मैं एक और वेबसाइट बनाऊं, एक और डोमेन खरीदूं, नहीं जी, ये कारोबार है आपका, आपका बिजनेस है, ये आपका पैसा बनाएगा, तो इसके अंदर ये बात मत सोचें बैठ के कि जनाब मैं और पैसा क्यों लगाऊं। ठीक है जी, तो ज़रूर लगाएं, ज़रूर वेबसाइट बनाएं, अपने आप को एजेंसी प्रेजेंट करें जो कि ब्रांड को हेल्प करने गई है, ब्रांड रिकग्निशन में और अवेयरनेस में या इन्हेंसमेंट्स में। इसकी भी सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी मौजूद है, VSC के अंदर भी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो इसको ज़रूर इसके ऊपर काम करें। अगर आपके कोई इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं कि जनाब मैंने इस ब्रांड से ये बात की और ये रिस्पांस मिला, तो ग्रुप में पोस्ट करें और मुझे टैग करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और इसके अलावा मेरा ईमेल एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें वीडियो में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो ईमेल के ऊपर आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, और मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।